हम लोग अब इसको देखेंगे एनएसजी क्या होता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और इंडिया की क्यों नहीं एंट्री मिलती है, और यदि इसमें एनएसजी में इंडिया को एंट्री मिल जाएगी तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक, और चाइना किस तरह से इंडिया को क्यों नहीं मेंबर बनने देना चाहता है। ठीक, और यदि हम एनएसजी के मेंबर बनते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एनर्जी होता है, उसको यूज़ करके हम कितने ज़्यादा जो डिकार्बनाइजेशंस के ओर हम जा सकते हैं। और एनएसजी के मेंबर बनने से जो क्लाइमेट चेंज, इंडिया भी यदि एनएसजी का मेंबर बनता है तो उससे क्लाइमेट चेंज को कितना मतलब एक बूस्ट, मतलब सपोर्ट मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज से जो रिperकशन या जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो नीचे जाएगा। क्योंकि जो हमारे, वैसे तो हम आईएनडीसी को अपना फुलफिल कर लिए हैं, लेकिन यदि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम जाते हैं तो उससे फॉसिल फ्यूल का कंबशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी। उससे उससे क्या होगा कि मतलब एक तो हमारा ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं, पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा फॉरेक्स देना पड़ता है अदर कंट्री को, जहाँ से करते हैं वो भी मेरा बचेगा और हम लोगों का बचेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जो फॉसिल फ्यूल को जलाने से, उसको यूज़ करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 या सल्फर या जो पार्टिकुलर्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, तो वो दूर हो सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम जाएँगे तो वो हो सकता है। तो लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में जाने के लिए एक ग्रुप बन रखा है, हम उसी के पीछे पूरे देखेंगे कि भाई ये एनएसजी क्यों बना था और क्या इसका रीज़न था और इसका क्या मोटो है। ठीक, ठीक। ये देखिए बैकग्राउंड इसका देखोगे तो इट्स फॉर्म्ड इन 1974 आफ्टर द स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। जो इसका जो बनाया गया कि स्माइलिंग बुद्धा 1974 में जो हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने क्या किया था कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा, वो किसके लिए था? वो सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए था। भाई हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करने के लिए करेंगे। लेकिन जो वर्ल्ड कम्युनिटी था वो कह रहा था नहीं, आप वेपन्स बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वेपन्स बनाने के लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियर का यूज़ करेंगे। मतलब जो मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरह का, इसके 2 यूज़ होता है। एक यूज़ होता है आप इससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको आप वेपन्स ग्रेड में बदल सकते हैं, जो यूरेनियम इनरिचमेंट होता है। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है कि जनरली यूरेनियम में यूरेनियम 235 जो होता है ना, उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। लेकिन हम उसको इनरीच करके उसके लिए अलग-अलग साइंटिफिक मेथड होता है। जैसे गैस सेंट्रीफ्यूग एक मेथड होता है, जिसमें हम उसको क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो उससे छोड़िए, इस डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो वो था इंडिया के करने के बाद वर्ल्ड में ये हो गया कि मेनली क्या था, उस डेवलप्ड वर्ल्ड जो था ना, उस टाइम जो 70 का टाइम देखोगे ना, तो इंडिया को जो अभी अमेरिका अमेरिका जितने भी कंट्री है, जितने भी वेस्ट है, वो अभी इंडिया के आगे पीछे घूमते रहता है। लेकिन उस टाइम ये था कि ये सब इंडिया को सपोर्ट नहीं करते थे, किसी भी फ्रंट पे सपोर्ट नहीं करते थे। वो कोल्ड वॉर का टाइम था और इंडिया नॉन अलाइनमेंट का पार्ट था। तो वो सब पाकिस्तान को कंधे पे लेके घूम रहे थे, तो इंडिया उस टाइम अकेला था। और रसिया था, रसिया हमारा 1971 में हमारे इंडिया और रशिया के बीच में 20 ईयर फ्रेंडशिप साइन हुआ था। इसमें हुआ था कि मतलब ऑल वेदर फ्रेंड की तरह हमारा रसिया था केवल उस टाइम साथ। तो इंडिया ने जो स्माइलिंग बुद्धा किया था, तो वर्ल्ड बोला कि नहीं, अब थोड़ा सा कुछ करते हैं कि न्यूक्लियर का मिस यूज ना हो, ये वो। तो प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ सिविल न्यूक्लियर ट्रेड फॉर द वेपनाइजेशन। ठीक है, अब सिविल के नाम पे कोई ले जा रहा है और वो उसको वेपन बनाएगा, तो इसीलिए वो बोला कि जो नहीं, एक ग्रुप बनाते हैं। प्रमोट द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन थ्रू द एक्सपोर्ट कंट्रोल। मतलब ये था, जो हम एक ऐसा एक एग्रीमेंट लेके बना के आते हैं, जो कि भाई एनर्जी के नाम पे ट्रेड हो रहा है, और उसको वेपन ग्रेड में उसको एटॉमिक बम बनाएगा। तो इसको हमें प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो भाई जिसके पास है वो किसी और कंट्री को ना दे दे। जो एनर्जी के नाम पे तो ले जाएगा, लेकिन वहाँ जाके वो क्या करेगा, बम बना लेगा। तो इसीलिए एनएसजी बना था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना था स्माइलिंग बुद्धा के बाद। ठीक, तो अब सेकंड देखते हैं इसका क्या हो गया। सेकंड जो है, सेकंड में क्या कह रहा है, द मेंबरशिप क्राइटेरिया, मेंबरशिप इसके 48 देश है अभी इसके मेंबर। मस्ट बी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लायर। जो भी मेंबरशिप क्राइटेरिया के 48 मेंबर कंट्री मस्ट बी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लायर, मतलब होना चाहिए उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एडहेरेंस टू एनपीटी और इक्विवेलेंट नॉर्म्स। मतलब जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना,
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस नॉन एनपीटी को आप उस एनपीटी का जो क्लॉज व्लॉज है उसको आप क्या करते हो, एक तरह सपोर्ट करते हो, उसकी जो एक क्राइटेरिया है उस पर आप खड़े होते हो, या उस पर यदि आप सिग्नेचरी नहीं हो फिर भी आप इरिस्पॉन्सिबल की तरह बिहेव नहीं करते, उस ट्रीटी का जो एक पैरामीटर है ना उसको आप फॉलो करते हैं। इवन आप सिग्नेटरी नहीं हो फिर भी आप, लेकिन उसमें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, तो आपकी जो एक्टिविटी और आपकी जो कंट्री का एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाए। पाकिस्तान की तरह नहीं दिखाया जो कि भाई बात बात पे कह रहा है कि हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे, आधा ग्राम 50 ग्राम को हुआ सब कैटेगरी का है। तो वो क्या एक न्यूक्लियर इरिस्पॉन्सिबल कंट्री हो गया। ठीक, तो उससे डरना चाहिए, इरिस्पॉन्सिबल कंट्री, क्योंकि उसकी एक्टिविटी, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो डिप्लोमेटिक या उसका जो पॉलिटिक्स है, जो भी है उसका इरिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। ठीक, तो वो है। तो मेन वो था एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ एंड नॉन प्रोलिफरेशन, मेन यही है कि सिंपल सी इस बात में है। जैसे कि एमटीसीआर में हमने बताया जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर था, इसमें था न्यूक्लियर से लेके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया और न्यूक्लियर मटेरियल हो गया। तो इसको यदि भाई एनर्जी के नाम पे ले जाता है और आर्म्स बनाएगा, तो इसको रोकने के लिए 1974 आफ्टर द स्माइलिंग बुद्धा, ठीक, 48 मेंबर है इसके, ठीक है, 48। अब देखिए गाइडलाइंस स्ट्रक्चर, टू गाइडलाइंस है इसमें, एक ट्रिगर लिस्ट होता है, एक डुअल यूज आइटम होता है। ट्रिगर लिस्ट बताएंगे उसमें अलग चीज़ होता है। ठीक है, एनुअल और डुअल यूज में क्या होता है वही बताया जो उसमें लेके जाएगा और अदर यूज करेगा। ठीक, एनुअल प्लेनरी मीटिंग होता है, इसका डिसीजन बाय द कंसेंसस होता है, 48 मेंबर है तो यूनिनिमस अप्रूवल चाहिए। इंडिया का मेंबरशिप क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए यूनिनिमस अप्रूवल चाहिए। इवन एक मेंबर भी मतलब इसको नहीं हम सपोर्ट करेगा तो इंडिया की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। जैसे कि चाइना, चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है 48, क्योंकि चाइना एनर्जी के मेंबर है और वो इंडिया के अगेंस्ट चला जाता है। वो बोलता है कि भाई इंडिया के लेके आओगे तो जब पाकिस्तान को भी लेके आओ, और पाकिस्तान पे कोई तैयार नहीं होता है सब। ठीक, एक चाइना, और दूसरा चीज़ ये भी है ना, चाइना नहीं देखना चाहेगा कि इंडिया हर एक ग्रुप में जाए, वर्ल्ड का प्रेजेंस उसका हो, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह दिखे। चाइना कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, सेकंड चीज़ ये भी है, चाइना देखता है भाई इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर एनर्जी में इस तरह सेल्फ या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी या इसमें इतना डेवलप कर जाएगा तो वो भी हमारे लिए एक ये भी होगा। ये है ना, वो जलता है ना। ठीक, दिस इज दिस काइंड ऑफ नो फॉर्मल चार्टर और लीगल स्टेटस, इसका कोई चार्टर वार्टर नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई न्यूक्लियर जो है ना उसको प्रोलिफरेशन, इंडिया बिड फॉर द एनएसजी मेंबरशिप अप्लाइड 2016 आफ्टर 2008 एनएसजी वेवर। देखो एक एनएसजी वेवर मतलब क्या होता है कि हम इतना बड़ा कंट्री है और हम इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हम इवन एनएसजी के मेंबर नहीं है, हम एनएसजी के मेंबर नहीं है, फिर भी हम बहुत सारे कंट्री के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किए, जैसे जापान के साथ किए, अमेरिका के साथ किए, इस सब के साथ। क्योंकि जो कंट्री जिसके पास मतलब न्यूक्लियर वेपन है, ठीक, और वो एनएसजी का मेंबर भी नहीं है, फिर भी वो न्यूक्लियर डील कर रहा है अदर कंट्री से। तो ये चीज़ क्या दिखाता है, इंडिया का एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस दिखा है, इंडिया का एक मतलब वो दिखाता है जो इंडिया एज ए कंट्री वर्ल्ड में कैसा है, इसका किस तरह से इसका प्रेस्टीज है, या किस तरह से इसका इमेज है। ठीक, एनएसजी से वेवर मिल जाता है। एनएसजी से वेवर, एनएसजी मतलब वही है ना भाई, प्रोलिफरेशन को मेन है रोकना है न्यूक्लियर को। सपोर्टेड बाय द यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, अपोज्ड मेनली बाय द चाइना, इंडिया नोट एनपीटी मेंबर, वो चेंजेस करता है ना। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब देखिए जैसे हम एनएसजी का मेंबर यदि बन जाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो कि हमें कंट्री नहीं देगा। जैसे हम टेक्नोलॉजी क्या, उसके अलग अलग टेक्नोलॉजी होंगे, जो भी एनएसजी के मेंबर अमेरिका से चाहेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं, रसिया से चाहेंगे कि जापान से चाहेंगे तो ले सकते हैं। सिविल न्यूक्लियर डील किए हैं, सिविल न्यूक्लियर डील होना अलग चीज़ है, लेकिन जो उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमें बहुत सारा मतलब रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, क्योंकि हम नहीं है भाई। इस पे साइन करने से हमें इस सब तरह की हो सकता है। बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी लेजिटिमेसी, वही होगा एनर्जी हम करेंगे, एनर्जी बेनिफिट फ्रॉम द इंडिया रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर रिकॉर्ड। ठीक, तो ये सब चीज़ है। कंपेरिजन टू विथ अदर एमटीसीआर, छोड़िए हटाइए ये सब एनर्जी। तो यही एनएसजी है मैं, और आई थिंक आपको पसंद आया होगा।